नमस्कार दोस्तों, वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल में आप सभी का स्वागत रहने वाला है। तो आज की क्लास के अंदर हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके का प्रश्न देखेंगे, जो कि सारे बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जिसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। जो कि जितने भी 50 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सबको अच्छे से देखना है। तो स्टार्ट करते पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न पूछा है यहाँ पर कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो हमारे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? पतन नगर या आप उसे बंदरगाह बोल सकते हैं, कौन सा था सिंधु सभ्यता के अंदर? तो लोथल बंदरगाह था। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके संस्थापक है ए हो ह्यूम। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि पूछा है 4 नंबर की, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया है? तो सैयद अहमद खां के द्वारा भारत के अंदर पहली बार समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं कि लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इब्राहिम लोधी जो थे वो लोधी वंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर की, प्रथम जैन संगीति का कहाँ आयोजित की गई थी? तो जो प्रथम जैन संगीति थी वो पाटलिपुत्र यानी पटना के अंदर इसका आयोजन कराया गया था, पाटलिपुत्र के अंदर। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर कि रिंग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो उस टाइम पर जो रिंग वैदिक समाज था उसका जो छोटा इकाई था वो था कुल या परिवार। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो कौन से शासक थे जिसके पास एक नौसेना थी शक्तिशाली जो भी? तो चोल वंश के पास था। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर की, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो संकीर्तन प्रथा जो है इसके जन्मदाता है चैतन्य। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो जो आलमगीर है इसका उपाधि औरंगजेब को दी गई है, यानी औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर की, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो शहीद आजम की उपाधि से भगत सिंह जो थे उन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न अगर देखें, बहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो जो बहाबी आंदोलन है इसके प्रवर्तक थे सैयद अहमद। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं जो कि प्रश्न पूछा है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के द्वारा जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एकदम याद करना है। अगला प्रश्न देखिए अगर 14 नंबर की, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो गणित से संबंधित है, यानी गणित विषय से लीलावती जो बुक है वह संबंधित है। 15 प्रश्न देखें अगर कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसका फुल नेम होता है BHU के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। BHU के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय। अगला जो प्रश्न है 16 नंबर की, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है 17 नंबर की, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो कालाशोक जो है उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला अगर प्रश्न देखें 18 नंबर की, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री जो मंत्र है उसकी जो रचना है वो विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। 19 नंबर अगर प्रश्न देखें कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो यह समजी कृष्ण वर्मन के द्वारा
लंदन के अंदर जो इंडिया हाउस है उसका स्थापना किया गया था। 20 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है, तो कविराज के नाम से हम समुद्रगुप्त को जानते हैं। 21 नंबर जो प्रश्न है कि किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है, एक सिराजे हिंद कहा जाता था, तो जौनपुर जो नगर है उसको सिराजे हिंद बोला जाता था। 22 नंबर अगर प्रश्न देखें कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था, तो चालुक्य वंश जो था उसके सबसे प्रसिद्ध शासक थे पुलकेशिन। 23 नंबर जो प्रश्न है कि गुलरुखी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सिकंदर लोदी को जाना जाता था गुरमुखी के नाम से। 24 नंबर जो प्रश्न पूछा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे, तो 24वें तीर्थक थे महावीर स्वामी। 25 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि सत्य में जयते उक्ति कहाँ से ली गई है, तो यह जो सत्य में जयते वह मुंडको उपनिषद जो है उससे लिया गया है। 26 नंबर प्रश्न देखें कि अगर भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो जो स्वर्ण की मुद्राएं थी सबसे पहले भारत में इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा चलाया गया था। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं जो कि पूछा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में स्थित है, तो हीराकुंड जो परियोजना है वह उड़ीसा राज्य के अंदर जो महानदी है उस पर स्थित है, यानी महानदी के ऊपर हीराकुंड जो परियोजना है उसको बनाया गया है। 28 नंबर प्रश्न देखें कि रवांडा की राजधानी कहाँ है, तो रवांडा जो है उसकी राजधानी है किगाली। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है साल्टो एंजिल जो कि वेनेजुएला देश के अंदर पड़ता है। 30 नंबर अगर प्रश्न देखें कि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है ना उसके लिए भारत के अनुच्छेद 352 के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। 31 नंबर प्रश्न देखें कि महावीर स्वामी जो थे वह यति कब कहलाए थे, तो महावीर स्वामी जो थे वह घर त्यागने के बाद उन्हें यति की उपाधि दी गई थी, यानी यति बोला जाता है उन जब घर त्याग दिए थे उस टाइम पे। 32 नंबर अगर प्रश्न देखें कि कुल कितने वेद हैं, तो टोटल वेदों की संख्या है 4। तो कौन कौन से वेदों की संख्या है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों की टोटल संख्या 4, कौन कौन वो भी जान लिया आप। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर की ऋग्वेद के ऋचाएं की पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो उन्हें होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के जो ऋचाएं हैं उनको पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उन्हें होत्री बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर की अनुच्छेद 1 के अंदर भारत को क्या बताया गया है, तो राज्यों का संघ बोला गया है अनुच्छेद 1 के अंदर भारत को। 35 नंबर अगर प्रश्न देखें कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो प्रेजेंट में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। पहले टोटल संख्या थी 7, लेकिन अब कितना है, तो 6 है। प्रश्न देखें 37 नंबर की भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि पूछा है 38 नंबर प्रश्न हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, तो अस्पृश्यता का जो अंत है संविधान के अनुच्छेद 17 के दौरान अनुच्छेद 17 के। अगला जो 38 नंबर प्रश्न पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 के द्वारा जो अस्पृश्यता था उसका अंत कर दिया गया है। 39 नंबर अगर प्रश्न देखें कि संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं, तो संसद के टोटल 3 अंग हैं जो कि राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, यही संसद के तीनों अंग है।
40 नंबर का प्रश्न देखें कि संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। तो जो मूल कर्तव्य है उनको 42वें संविधान संशोधन के दौरान शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि 41 नंबर प्रश्न पूछा है कि विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है अपना इंडिया का है, यानी भारत का जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 42 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है। तो संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को बोला गया है। अगला अगर प्रश्न देखें 43 नंबर की, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं जो पूछा है कि सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत का अंतिम मुगल सम्राट का मकबरा कहाँ स्थित है। तो रंगून जो कि म्यांमार के अंदर पड़ता है, रंगून जगह है, वहाँ पर सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का जो मकबरा है वह स्थित है। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं जो कि पूछा है कि भारत पर आक्रमण नादिर शाह ने कब किया था। तो नादिर शाह के द्वारा भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया गया था। 46 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि शिवाजी के समय किस प्रकार का राजस्व वसूला जाता था। उस टाइम पर शिवाजी के टाइम पर किस प्रकार का राजस्व वसूला जाता था और कितना। तो भू राजस्व उस टाइम पर वसूला जाता था और 33% वसूला जाता था। अगला अगर प्रश्न देखें 47 नंबर की, शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था। तो जो शिवाजी थे उनकी जो मृत्यु है वह 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुआ था। 48 नंबर प्रश्न देखें कि मुगल राजकुमार की सहायता धन एवं मन से किस गुरु ने विद्रोही से की थी। तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। अगला अगर प्रश्न देखें 49 नंबर की, किस ईरानी शासक को जिसने भारत पर आक्रमण किया ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन बोला जाता है। अगला अगर प्रश्न देखें 50 नंबर की, सैयद बंधुओं का पतन किस शासक के समय हुआ था। तो जो सैयद बंधुए थे उनके जो पतन था वह मोहम्मद शाह के टाइम पर हुआ था। आपके लिए एक क्वेश्चन रहने वाला है जो कि आपका उसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है कि जो इजराइल देश है, इजराइल जो देश है इसका जो राजधानी है वो कहाँ पे है। इसका जो आंसर है आपको कमेंट करके बताना है। और ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए आप हमारे VIP एग्जाम YT चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए जो कि लेटेस्ट में चलते हैं या करेंट अफेयर के टॉपिक हो गए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस टाइप के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हो गए, या जो GK का स्पेशल क्लास होते हैं उस टाइप के सभी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड किया जाता है। तो आप एक बार जरूर VIP एग्जाम YT चैनल को ओपन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर।